इसलिए आपको बताई दिया था, हमने राम को बताई दिया था। अब राम को ईसा के ले आकर चुनाव होने से क्या किया था, क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, विश्वास होता है, मानना जो करेगा तभी क्या हो जाता है, तो बना रहता है। सब लोग क्या करता मालूम है, बोलते हैं मैं मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ मसीह में है, मसीह का है करके बोलता है, लेकिन ना परमेश्वर आज्ञा देता है नहीं करता, आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। इसलिए आत्मिक जीवन आगे क्या नहीं करेगा, नहीं बना नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर जिसमें बना रहता समझ गया ना। तो एक बार परमेश्वर पाने की बात है, कौन सा भी परिस्थिति आवे उनसे भी क्या नहीं करेगा, दूर नहीं होना। वो हमसे निकलने के लेवल हम क्या नहीं करना है, जीना नहीं, समझा। आया इस साल आया, हमको मालूम नहीं कभी उधार पाया, मरने तक उन्होंने और नजीक का पहुंचने के लिए देखने के अलावा वो हमसे दूर होने के लिए, दुखी होने के लिए हम क्या नहीं करना है, कभी नहीं देना, समझ गया ना। लेकिन विश्वास की सबसे बड़ा चीज है, हमको कुछ समस्या या परमेश्वर का कुछ भी आएगा, परमेश्वर क्या करता है, आके नहीं पालन करता है, वचन क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता। पालन नहीं करने के कारण परमेश्वर हमसे क्या करता है, दुखी हो जाता है। फिर आगे परमेश्वर के वचन पालन करेगा तभी परमेश्वर हमसे वचन क्या बोलता है, आज्ञा को पालन करेगा। जो मुझमें प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा वचनों को पालन करेगा, उसके बाद मैं और मेरा पिता आकर क्या करेगा, वास करेगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उन्होंने आके हमें वास नहीं कर सकता, हमसे बना नहीं रह सकता, समझ गया ना। उन्होंने नहीं रहा तो हम भी क्या नहीं कर पाएंगे, हम वचन मानेगा तो ना उन्होंने हमें रहेगा, हम भी रह सकता है। तो हमारा ये आप लोग हमेशा याद रखने का, आज्ञा बिल्कुल क्या नहीं करता है, मानता नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन में बहुत हमारा गिरावट, आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ता है, तो हम कितना आगे, इसलिए बोलता है आगे परमेश्वर का ऐसा नहीं रहेगा। हम क्या सोचते हैं, हम जो सोचते हैं वैसा परमेश्वर क्या करे, बताइए। आसान थोड़ा हल्का, और हमारा जो भी बातों को थोड़ा क्या करना है, मिक्सर करके स्वर्ग से आया पूरा शुद्ध है, तो सच्चाई कैसा ही रहेगा। उन्होंने कहा मेरा मार्ग क्या सकरा है, सकरा ही रहकर तो उपदेश कैसा रहेगा, कठिन ही रहेगा। लोग यीशु मसीह के साथ क्या किया था, वाह क्या तो कठिन ही रहेगा, लेकिन सच्चाई कैसा ही रहेगा, कठिन ही रहेगा। उसको मिक्सरण करेगा तो ही वो क्या करता है, आसान ही। मिक्सरण क्या नहीं होता है, उसको खमीर नहीं बनाना कभी भी, समझ गया। तो हम क्या करता है, परमेश्वर का आज्ञा हम जो सोचता वैसा नहीं रहेगा। वो परमेश्वर उन्हें बोलता मेरा गति तुम्हारा गति, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग क्या है, बहुत बड़ा क्या है अंदर। हम सोच के जैसा उन्होंने सोचता नहीं है, उनके मार्ग हम वो जो उनका चलने वाला है, हमको चलाने वाला मार्ग है, हम जो सोचते वैसे वो चलाएगा नहीं। आप कभी सोचा नहीं है, क्योंकि में दिया हुआ बच्चा है, अभी एक ही है, इसके द्वारा ये होगा, वो कभी क्या नहीं किया था, ऐसा होगा सोचा नहीं। लेकिन वही परमेश्वर क्या करेगा बताएगा। ये हमारे में क्या हो जाए, टक्कर हो जाती है। हम सोचते जैसे उनकी आज्ञा क्या नहीं करता, आता नहीं, इसलिए हमको क्या हो जाता है, हम सोचते हम क्या करता है, ये सोच क्या था मेरे जीवन में ऐसा ही होना। परमेश्वर उससे क्या करता है, सीधा अपोजिट करता है। हम सोचने से वे सीधा अपोजिट करता है, तभी हमको उसको मानने की क्या नहीं होता है, मन नहीं होता, तैयार नहीं होता। ये ऐसा ही है, हम ये मानेगा तो और हो जाएगा कुछ, उसको हम क्या कर लेते हैं, जान खुशी छोड़ देते हैं। वचन बोलता है तुम बना रहता है करके, किससे तुमको मालूम में परमेश्वर बना है, उसका अर्थ एक आज्ञा को क्या करना है, पालन करना पड़ेगा, समझ गया। पूरा हमारा जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उनका आज्ञा ही प्रकट रहेगा। उन्होंने जो वचन बताया उसी अनुसार क्या करना है, प्रकट रहना, तभी ही क्या कर सकता है, तभी क्या कर सकता। मैं परमेश्वर में बना हूँ, परिस्थिति कौन सा भी हो जाए, अब परिस्थिति को देख के हमको बदल जाते, हमको क्या करता है, बदल देते हैं परिस्थिति को देखकर। परमेश्वर बोलता है तो किसी की भी चिंता करने का नहीं, लेकिन हमको थोड़ी बहुत चिंता आ जाएगा, हम हमारा परिस्थिति की क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। परमेश्वर आपने तो बोला चिंता नहीं रखना है, बोझ मुझ पर डालना है, हमें हर समय मुझे पर ध्यान रखने वाले परमेश्वर आप हैं। ऐसे तो बाल भी आपने गिना गया है, तो बारीकी से बारीकी चीजों को भी हमारे पर नजर रखा परमेश्वर।
हमको भूखा कभी क्या नहीं करेगा, नहीं डालेगा। तो आज्ञा है, आज्ञा का पालन करके हम चलने के समय हम या तो मैं परमेश्वर में क्या है बना, और आज्ञा नहीं पालन करता है, हम ये नहीं बोल सकते मैं परमेश्वर में बना रहता। समझ जा। थोड़ा दिन किधर रहेंगे, जमीन में रहेगा, थोड़ा दिन समुद्र में रहेगा, थोड़ा दिन समुद्र में रहेगा, थोड़ा दिन जमीन में रहेगा। ऐसा हमारा जीवन क्या हो जाता है, दो प्रकार का आत्मा से हम क्या हो जाते हैं, समझ जा, चलते हैं। ये हमारे जीवन में नहीं रहना। परमेश्वर का हरेक आज्ञा को क्या करना है, इसलिए लिंक कर दिया है। उन्होंने बोलता मेरा आज्ञा क्या नहीं है, मेरा जुआ हल्का है। वचन बोलता उनको जुआ कैसा है, हल्का है, सहज योग्य है। उन्होंने बोलते मेरे पास आ जा, तुम्हारा तुम विश्राम दूंगा, और मेरे पास सीखो, मैं मन का दीन और क्या है, नम्र है परमेश्वर। तो मन का दीन और नम्र परमेश्वर हमारे ऊपर बोझ लगाएगा, हमको कठोर परिस्थिति में चलाएगा नहीं चलाएगा। हम क्या नहीं करते हैं, पहले तो सबसे बड़ा तो विश्वास नहीं करते हैं, उनके जाना उतनी हम क्या क्या है, जाना भी है। समझ गया, हम जाना उतनी है कौन है, परमेश्वर को। हमें क्या करना है, जो कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक आज्ञा को हम क्या करना है, पालन करना है। तभी हम उनमें क्या करता है, बना रहता है, बना रहता है। एक क्या रहता है, परमेश्वर बोलता, परमेश्वर देखता है, उनके पास हमारे बारे में हमें सब पूरा रिपोर्ट जाता भी है। शैतान भी लेके जाता है, स्वर्गदूत भी लेके जाता है, रिपोर्ट उनके पास है। हमारा रिपोर्ट देखने टाइम क्या नहीं करना है, अब उसमें कमी नहीं पाना है। समझ गया ना, कमी नहीं पाना। कल राजा को बोला था तुमको तोला गया, तुम क्या पा रहा है, कमी पा रहा है। हम उसमें कमी पाने के नहीं, कमी पाए तो क्या किया जाएगा, राजगद्दी से हमको क्या किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। कम नहीं पाना, समझ गया ना, ये हम लोग को जानते, तभी हम आज्ञा पालन करते हैं। मैं 100% नहीं बोल सकता, मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ, मैं बाहर किसी में भी क्या नहीं करता हूँ, हाथ नहीं डालता। समझ गया ना, नहीं समझता। बना रहने वाला क्या करेगा, मन में केवल जो भी हो, लाभ हो, नष्ट हो, हानि हो, आशीर्वाद हो, कुछ भी हो, कौन सा भी परिस्थिति हो, वो क्या करता है, दूसरे में हाथ नहीं लगाता। समझ गए, दूसरे में हाथ लगा, संसार में जाकर अपने लिए क्या नहीं करता है, मदद नहीं मांगता है। संसार में जाकर क्या करता है, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर मन मर्जी संसार के अंदर जाके क्या करेगा, नहीं करेगा। समझ गया, हाँ, कोई भी अभी वहां परमेश्वर आज्ञा को तोड़कर शैतान को बात क्या माना। इसी प्रकार हम भी क्या कर लेते हैं, बना रहने वाला कभी कौन सा भी परिस्थिति में तो आज्ञा को तोड़कर संसार के अंदर जाकर शैतान को हो, लोगों को हो, किसी भी सपोर्टिंग हो, किसी में भी नहीं जाता। बना रहने वाला कुछ भी हो, मार भी डालेगा, मैं यहाँ से क्या नहीं करेगा, आपसे नहीं हटेगा। ठीक है ना, बना नहीं रहता, वो तुरंत क्या करता है, वो अपने लिए रास्ता संसार के अंदर ढूंढ लेते। जैसा ये पीपल का झाड़ ना, पीपल का झाड़ क्या करता है, वो जड़ ऑलरेडी दूसरा पेड़ों को जैसा जड़ रहता है, ये पीपल का झाड़ पढ़ते पढ़ते क्या कर लेते हैं, उसका डालियों से जड़ नीचे आता है। अब देखा होगा, डालियों से नीचे आकर क्या करता है, जमीन में नीचे जाकर जमीन में भी वो जड़ डालकर, जो जड़ से आता है वो उससे भी अलावा ये खुद क्या करता है, डालियों से जड़ निकालकर जमीन में डालकर और रास्तों से क्या कर लेते हैं, अपने लिए ले लेते हैं। समझ गया ना, अपन ले लेता है तो क्या हो जाता है, समझ। इसी प्रकार विश्वास भी क्या कर लेते हैं, विश्वास भी क्या कर लेता है, तो जड़ हमारा कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह में रोपा गया है, हम क्या कर लेता है, इधर रहते रहते हमारा जड़ क्या कर लेंगे, डाली, हम डाली है ना, डाली चुप चुप भी क्या कर देंगे, उधर से जड़ निकाल गिरा के जमीन में डाल, समझ गया। जैसे पीपल का झाड़ अपने जड़ निकाल कर जमीन में डालकर निकाल देती है, तो चुपी से चोरी से, ऐसा हम भी क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। तो ये नहीं बोल सकते मैं बना है, कुछ भी हो थोड़े से भी मिलेगा, ठीक है ना, जितना देना उन्होंने क्या करते जानता है, चलेगा ना उतना। तो कोई भी काम के, कोई भी हालत में
हम क्या नहीं करना, हम खुद को खुद जड़ डालना नहीं है, हमको ऑलरेडी मेन जड़ को नहीं, यीशु मसीह में उस जड़ में हम रोपा गया है। हम उससे जंगल में हम पहले तो निजाती थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उधर से कटवा कर लेकर आकर क्या किया है, यीशु मसीह बपतिस्मा के द्वारा क्या किया जाता है, यीशु मसीह उस जड़ में जंगली से असली जड़ यीशु मसीह में हमें क्या कर लेता है, रोपा जाता है। यानी बात में क्या कर लेना है, हम उसमें से जो भी आता है ऊर्जा, जितना उसमें से हमको मिलता है विटामिन, वही क्या करेंगे हम खाए। समझ गया। कुछ जड़ क्या करता मन में नीचे भी डाल दिया, क्या नहीं करता मन में नीचे भी जड़ नहीं डालेगा, मेन जड़ से जो आता वो भी नहीं लेगा, क्या क्या हालत होगा, सूखेगा। बाहर भी नहीं डालेंगे, इधर से भी आने वाला लेगा, क्या करेगा, वैसे ही रहेगा। ऐसा सूखी क्या हो जाएगा, सूख जाने के बाद थोड़ी रखा जाएगा, फिर जाएगा उसको आग में क्या करेगा, जरा ऐसा भी कुछ लोग क्या करते हैं रहते, वो सुखा रहता है। समझ आ, जीवन में आत्मिक जो ना पूरी तरह क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसा हम नहीं रहते। परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर आज्ञा जो बोलता है उसको क्या करना है, पालन करना बहुत बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम बाइबल ले लिया है, स्वर्ग राज्य में हमें क्या कर लिया है, हमको बिता दिया है, स्वर्गीय वस्तु को पहुंची हमारे पास रहना चित्रा देता है। और परमेश्वर हमारा इच्छा, हम जो चलने वाला मार्ग दे सकता कभी नहीं चलाएगा, हम जो सोचता है उसका ऑपोजिट चलाएगा। समझ गया, समझता है तो ऑपोजिट चला के हमको मार डालने के नहीं, हमको बनाने ऑपोजिट ही चला। समझ गया, ये हमको याद रखने का। इसलिए खुद को जो कुछ करे हाथ में दे देने का, जो करे करो, बस हमको उसमें चिंता रखने के नहीं, हम हमारा काम जो है वो करता जाएगा। एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, जिसके लिए हमको बुलाया वो उसमें लिया के हमको रखेगा, ठीक है। तो और इसलिए आज्ञा जरूर पालन करना, आज्ञा पालन करता है वो बना रहता है। समझ गया ना। हर बात किसमें, वचन के द्वारा चलना, हर बात जो भी बात हो जाए सब वचन के द्वारा क्या करना, चलना, तो आज्ञा पालन करता है। और दूसरा देखा था परमेश्वर दिया हुआ क्या है, पवित्र आत्मा ना, पवित्र आत्मा हमें बना रहेगा, हम बना रहेगा तो परमेश्वर में क्या, परमेश्वर में बना है जो उसको कैसा मालूम पड़ेगा, उन्होंने दिया हुआ आत्मा से मालूम पड़ेगा, है ना। पढ़ा था ना, वो भी पढ़े रहता ना। अब वचन भूलना नहीं है, क्यों आपको लिया मालूम है। उस दिन दूसरा ही लेता था, परमेश्वर बोला ये थोड़ा एक बना रहने के बाद में हमेशा बता ही देता, लेकिन बोला इसको थोड़ा सीखा, वापस इसको क्या करना पड़ा, लेना तो बना रहना। क्यों, आत्मा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो क्या है, परमेश्वर में बना देता है। समझ, आत्मा है क्या नहीं हमारे पास, परमेश्वर आत्मा है। एफएसी 1 का 13, अभी कोई भूलेगा नहीं, पढ़ो। और उसी से मैं तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन, जब भी तू सत्य का वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार, तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार, जो सत्य का वचन जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ठीक है, पढ़ो, एक अच्छा से पढ़ेगा। और उसी में तुम उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तू सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तो जो का सत्य का वचन तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा क्या हुआ, पवित्र आत्मा का छाप लगी। और पवित्र आत्मा कब पाए हैं, ऐसा नहीं बोलने का मैं बच्चे छोटे छोटे लोगों को सिखाने, नए लोग सिखाने का वैसे सिखाएगा, तुम लोग बढ़ते बढ़ते क्या बोलने का, यही वचन आने का, तो उधर ही बैठने का, उधर ही वचन पढ़ने का मिलता है ना, तो वैसा बोले तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, अभी एक्सेप्टेशन हमको वचन चाहिए,
जो उद्धार का वचन, तो सुसमाचार का सत्य का वचन जो तुम्हारा उद्धार करता सुसमाचार, उसको सुना, उसके बाद क्या था, विश्वास किया। मेन चीज क्या है, सुना, विश्वास किया, उसके बाद क्या किया है, प्रतिज्ञा किया हुआ, पवित्र आत्मा का चाप चुम्बन क्या कर दिया है, आ गया। समझ गया ना? अभी तुमको चाप लगा है, ये चाप वचन बताता है एफएस में वापस, ये तुम्हारा उद्धार का क्या है, चिन्ह है, चाप है। परमेश्वर देखने पे क्या दिखता है, ये चाप, ये सील देखता है, सील है क्या तुम्हारे पास, समझ गया? तो अभी ये पवित्र आत्मा का है, आपके पास है पवित्र आत्मा? अभी बताओ, पवित्र आत्मा है आपके पास, है ना? ठीक है। अब ये पवित्र आत्मा अभी प्रेरित तीसरा अध्याय में हम देखने के समय उधर पवित्र आत्मा क्या क्या है, उधर कुछ संभव हो रहा है, बराबर? वो क्या क्या था उधर, नहीं खोले पूछता होता, उधर क्या क्या था प्रेरित का तीसरा अध्याय में, बराबर? उधर बड़े आग सा आवाज आया और फटा हुआ आग का जीप सबको ऊपर आके उतरा, तभी कुछ संभव हुआ था। वो क्या हुआ था? वही भी बोले पवित्र आत्मा को मेरे को बहुत क्या करना, आपको मालूम है क्यों सबसे नीचे का रहने का मेरे पास कौन रहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है क्या क्या? पहले से आत्मा का प्रचार किधर भी आएगा, बहुत चार बार सुन के पवित्र आत्मा हमारे पास आए क्या, इसका स्वभाव क्या है, उन्हीं क्या है, सबसे बड़ा मैं इसको ही क्या कर, बाइबल पढ़ेगा तो अभी जिधर मिलेगा ना उधर में 4 बार उसको पढ़ के क्या करता है देखता है, बता ना उधर क्या क्या संभव हुआ, बाइबल पढ़ते ना, निकालो प्रेरित 3 से 3 पढ़ो, 2 कर दिया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तमिल पढ़ो अच्छा। அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே फर्स्ट एक पवित्र आत्मा से परित्राण निरपपट्टु, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள்। வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளில் பேசத் தொடங்கினார்கள்। हिंदी में वो शब्द बोलो, दूसरा सेंटेंस पढ़, 4 का। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए एक, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य, वरदान सामर्थ्य, वे अन्य भाषा बोलने लगे। उधर 2 काम अपने से देखने का, पवित्र आत्मा पा लिया, कभी पाया पवित्र आत्मा में से कभी पाया, जो उद्धार का सुसमाचार था, वो सत्य वचन को हम सुनते उसके ऊपर विश्वास किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या के चाप आगे चाप लग गई। अभी इधर देखने के समय तब तक क्या नहीं था, पवित्र आत्मा किस पर, यीशु मसीह के ऊपर ही ठहरा। सबसे पहला पवित्र आत्मा किसके ऊपर आकर ठहरा, यीशु मसीह के ऊपर ठहरा। ये जाना कौन, यूहान, यही परमेश्वर भेजने वाला था, चिन्ह था वो, कबूतर का नहीं, पवित्र आत्मा आके ठहरा। जिना कर में किसके ऊपर ठहरता नहीं था, समझ गया ना? क्यों, पाप धोया नहीं होने के कारण आता जाता करता था, लेकिन ठहरा नहीं था। अभी अपने पर ठहरा आया जाए कर रहा, बताओ, ठहरा कभी आएगा तो वो जाएगा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद और उधर फूकर दे दिया, दोबारा भरपूरी किधर आ रहा है, 50वां दिन सभी इकट्ठे हैं, प्रतिज्ञा किया हुआ उसी पवित्र आत्मा संपर्क क्या कर रहा है, भरपूरी भी किया और वो क्या भी हो रहा है, वरदान भी मिल रहा है। याद रखना, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे पास आ गया तो क्या भी साथ में आ रहा है, वरदान भी काम करना, समझा? हम खाली पवित्र आत्मा भरपूरी बोलता है, पवित्र आत्मा तो हम विश्वास किया तभी क्या करता है, चाप लगे आ गया, लेकिन भरपूर भी वो टाइम हुआ, और उसके साथ जब भी भरपूर होता है वरदान भी हमें क्या करना है, समझ नहीं समझ रहा? भरपूर होने के टाइम हमका अन्य भाषा, ये अन्य भाषा क्या है मालूम है?
ये अन्य भाषा क्या है? ये वरदान है। ये अन्य जो हम बोलते हैं ना परमेश्वर वास, जो प्रार्थना करने पे हमको ये आत्मिक उन्नति, ये वरदान, ये लोगों को पासा उधर बहुत लोग अभी जाके करने पड़ो, मैं आपको थोड़ा से पढ़ा, उधर बहुत लोग आके बहुत भाषा वाला आके उधर बैठा है, अपने अपने भाषा में ये लोग परमेश्वर का महत्व कार्य को क्या कर लेते हैं बता रहा वरदान। क्योंकि क्या नहीं कर पाते हैं, उनका भाषा किसको भी मालूम नहीं। नीचे देखो ना, बहुत जात वाले आए, ये भाषा वाला आए हैं, उनका भाषा हमको क्या नहीं करता, उनको नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर आया हुआ सभी को यीशु मसीह का महिमा उनको मालूम पड़ने के लिए, परमेश्वर कौन है करके मालूम पड़ने के लिए, उनको क्रूस पर मारा मालूम पड़ने के लिए, उसी का अनुसार वो लोग वरदान किया था कि सारे पासा वाला का पासा में ये लोग क्या कर रहा है, उधर परमेश्वर को महिमा कर रहा है वरदान। अभी वो लोग पता है ये लोग क्या है, हमारा जन्म भाषा में ये लोग बातें कर रहा है, समझ गया? यही वरदान, ये अन्य भाषा नहीं है, क्या है, समझ गया ना? ये वरदान है। भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा भिन्न भिन्न भाषा है, भिन्न भिन्न भाषाओं से क्या कर रहे हैं लोग, बात कर रहा है, ये वरदान। वो हमको भी पवित्र आत्मा का भरपूर हमारे पास आएंगे, पवित्र आत्मा का भरपूर हमारे पास आएंगे, तब हम क्या करेंगे, वरदान काम करेंगे। ये याद रखने का, ऐसा नहीं कि जो हमारे पास हम प्रार्थना करता करता हम परमेश्वर के साथ एक नजीक आने के समय अन्य भाषा में वो अलग, समझ गया? ताकि उनके हमारे भाषा में शब्द कम है, शब्द पूर्णता नहीं होने के कारण वो स्वर्गीय भाषा हमको मिलता है, हम परमेश्वर हमको दोनों को ही मालूम है, वो भी चाहे वो हमारा खुद का आत्मिक उन्नति होता है, समझ गया ना? नहीं समझ रहा? खुद का आत्मिक उन्नति उसमें होता है। अभी ये कैसा होता है, कलीसिया का उन्नति। ये क्या होता है, इसलिए ना 3000 लोग वो टाइम पाया, ऐसा थोड़ी पाया है, उधर कैसा पाया 3000 लोग एक ही टाइम पतरस का डाले के प्रचार करते ही 3000 लोग पाया ना एक ही बार उधर। इसलिए आप लोग काम करने के अभी 3 दिन प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ वरदान भी आप लोग क्या करेंगे, भरपूर आया वरदान भी क्या करना, साथ में पाया। तो ये बहुत चाहिए, कलीसिया में क्या करना, क्या है, वरदान चाहिए, ताकि अन्य भाषा में जो बोलने के सब उसका ट्रांसलेशन करने का, और ट्रांसलेशन भी एक वरदान है। ऐसा नहीं मैं हिंदी में बात करता हूँ, किधर आएगा तो कोई तमिल में उसका ट्रांसलेशन करना था, अनुवाद करना रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा। ऐसा सभी लोग क्या नहीं कर पाएंगे, सभी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अभी इसको तमिल मालूम है, सुधा को मालूम है, प्रिया को मालूम है, अभी तमिल वाला लेंगे तब नहीं कर पाएंगे। वो भी क्या है, वरदान, समझ गया ना? अनुवाद बहुत बड़ा क्या है, परमेश्वर का वो अन्य भाषा से भी अनुवाद करना है, ये भाषा से भी अनुवाद करना, क्योंकि वो टोन में जाना है। अब देखता होगा पिनिवास का पापा, बड़े पापा प्रचार करने थे, और उन्होंने हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में 3 जन पढ़ा रहे करने के टाइम उन्होंने जितना टोन में जाता, इंग्लिश में करेगा, बीच में रहेगा हिंदी वाला उतनी टोन में जाएगा, थोड़ा भी ऊंचे नीचे नहीं उतना, ऐसा पंजाबी वाला उन्होंने उठा, ये लोग उठे, बैठा खड़ा, जैसा टोन में करना, जैसा एक्शन उतना आना, उसे क्या करना है, नहीं तो चिमटी ले लेता है। हाँ, ये हम लोग तो एक चिमटी ले लिया था, ये पंजाबी वाला थोड़ा क्या हो गया था, क्या हो गया तुमको, क्या कर रहा तू उधर बैठ के, छोड़ता नहीं, क्योंकि क्या करना, उन्होंने जितना लेवल रहता उतना लेवल साथ लेना वाला ने क्या करना है, तभी वो क्या करता मालूम पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऊंच नीचे जो किसके लिए थोड़ा दबाव देकर बताने का, किसको ऊंचे शब्द बताने का, ये सब क्या कर लेता है परमेश्वर दे रहेगा, वो ये लोग भी क्या करना पड़ेगा, उतना रहेगा तभी क्या कर पड़ेगा, अनुवाद भी कर पाए, सबसे अनुवाद क्या नहीं कर पाएंगे, सबसे अनुवाद नहीं कर पाएगा। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये कब मिलता है, पवित्र आत्मा भरपूर चाप तो हो गया है, भरपूर के साथ साथ ये भी क्या हो जाएंगे, अब मिलना, समझ गया? क्यों बताने के लिए आया, पवित्र आत्मा तुम परमेश्वर में बना है, तो ये क्या दिखाता, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा,
मालूम पड़ेगा। पवित्र आत्मा है करके कैसा मालूम पड़ेगा? हमारे अंदर वरदान क्या करेंगे, समझ गया? फल भरपूर होने का। अभी पवित्र आत्मा का भरपूरी क्या हो जाता है? फल भरपूर बोले तो परमेश्वर हमसे, इंसान से कभी भी हम पूरा नहीं हो जाता, पूरा नहीं कर पाए। बोलता थोड़े में तू सच्चाई रहेगा, अनेक नहर को तुमको क्या बनाएगा मैं आज हम थोड़े से भी सच्चाई, वो है सबसे बड़ा बात, समझ गया ना? हम इंसान पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं हो सकता है, समझ गया? थोड़े से भी, उन्होंने बोला थोड़ा भी फल उसमें रहेगा, मैं उसको नाश नहीं करता हूँ। परमेश्वर देखता है थोड़ा भी क्या करना, उसमें रस रहना, तो हम क्या करना, रस भरा रहना है, समझ गया? रस भरा, रस का बिना जीने क्या ही नहीं है। वो उसमें कुछ उन्होंने बोलता रस नहीं है तो इसको क्या चौंका जाएगा, आंख में काटता है। आपने क्या करना, समझ गया ना? भरपूरी साथ साथ इधर क्लियर वचन देता है, ये वरदान है, समझ गया? और 2 में भी पढ़कर देखो, 2 में 37 पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, मन फिरकर अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखो, मन फिराओ, पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा पाएगा करके नहीं बोला, चाह पा गया तो हमको उसको बढ़ाना हमारा काम है, उसमें परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, समझ गया? छाप तो लग गया ना, आ गया ना, अभी आज्ञा मानो, क्या करेंगे, बढ़ेंगे। आज्ञा माने के परमेश्वर भरपूर हम बुद्ध हो जाएंगे। और इधर क्या बोलता है, ध्यान को ऊपर ही उधर क्या कर रहा है, समझता ना? इसलिए आपको क्या करना है, आज बता, परमेश्वर में बना है अरे कैसा मालूम पड़ेगा? हमारा पवित्र आत्मा का, परमेश्वर को पवित्र आत्मा भरपूर है, हमसे जरूर क्या काम करना है, क्या कार्य करना है, समझ गया ना? हाँ, सुसमाचार भी बता रहे आप, सुसमाचार का दिन बच्चे नाच भी नहीं निकाला, उसमें बताया सुसमाचार का दिन भी लोग बोला तो वो भी वरदान। आप जिसको सुसमाचार बताया वो जरूर परमेश्वर को ग्रहण करना, तो भी आपको तो क्या काम करना पड़ेगा, जरूर ग्रहण करेगा। बोला तो बोला या वो अब जाएगा नहीं, आ गया, समझ गया? सबके लिए हम क्या करना है, समझ गया ना? हम क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा इसलिए बोलता है तुम में परमेश्वर का आत्मा बना रहता है, कैसा मालूम पड़ेगा? पवित्र आत्मा हम पर क्या करेगी, छापा नहीं। पवित्र आत्मा से हमको मालूम पड़ेगा। पवित्र आत्मा कैसा मालूम पड़ता है, समझ गया ना? तो इसमें देखो रोमी 1 का 5:5, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली, अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसको माने। वरदान, अनुग्रह, समझ गया? तो समझ में अच्छा देंगे। ये सब हम क्या करना, भरपूरी है आत्मा करके हमसे क्या करना है, प्रकट होना है, ठीक है? तो तभी बना लेगा, मैं परमेश्वर से क्या नहीं है, किधर में उधर नहीं गया। जब भी हमको लगाया है सबसे भी उनसे क्या नहीं किया है, इलाज नहीं रहने का। अभी क्या हो जाता है, जो अविश्वास, ये वचन बता रहा है, ये इसको पता है कभी क्या नहीं करता था, मूर्खता का नहीं, मतलब पूरा झाड़ में कभी क्या करता है, आधा ऊपर से ही क्या करता है, डाली से पताता है। लेकिन हमको झाड़ एक पेड़ से परमेश्वर कंपेयर किया, उसमें कभी पता क्या नहीं करता है, मुरझाता नहीं। अगर ये की पता भी इसमें क्या नहीं करता है, पीला नहीं होता,
पीला कब होता है? निराशा आने के टाइम, परमेश्वर से दूर होने के टाइम। कभी पीला नहीं हो गया, पीला होएगा तो पत्ता क्या करेगा? गिरेगा। झाड़ से कभी पत्ता गिरता है? पीला होकर फिर सूखेगा। देखिए वचन बताता है ये पत्ता ही क्या कहता है, ये दवाई के लिए, औषध के लिए उपयोग होता है। मैं इस बार में नेरनर में एक बार लिया था, पर मुझे अच्छा पता दिया था औषध के लिए। ये पता किसी प्रकार उपयोग होगा तो टाइम रहेगा तो बात में आएगा, तो बात में समझ। इसलिए हम जब भी विश्वास के अंदर आए तब से लेकर हमको क्या नहीं होना है, बनाए नहीं पता ये कभी क्या नहीं करना, गिरने नहीं देना, नहीं देगा। चलते चलते हम क्या कर लेते हैं, हमेशा आत्मा भी हमें क्या देगा, बना रहे सही आत्मा। क्योंकि अब ये आत्माएं बहुत क्या कर रहा है, बुरा है। इसलिए एक वचन पढ़ो, दूसरा यूहान, पहले यूहान 4 अध्याय 1 से पढ़ो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिधि न करो, हर एक आत्मा का प्रतिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि वे परमेश्वर का ओर से है क्या नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, क्योंकि बहुत सा झूठा भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जगत में निकल खड़े हो गया है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। जो मान लेता नहीं इसको क्या कबूल करती है ना। इंग्लिश में वो पढ़ना मान लेता है, अच्छी पढ़ रही है। इंग्लिश में बोला क्या कहना, Hereby हाँ know the Spirit of God, हम्म, every spirit that confesseth that हाँ Jesus Christ is come हाँ in the flesh of God. कन्फेशन, इसमें मतलब मान लेना। देखिए तमिल में और इंग्लिश में क्लियर रहता है। कबूल करना, उसको क्या करना है, प्रकट करना, कबूल करना, मुंह से क्या करना, उनके ही शरीर में आया यीशु मसीह परमेश्वर करके क्या करना है, अंगीकार करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता रहता है। वो आत्मा क्या कौन है, परमेश्वर से आया हुआ, शरीर में आया हुआ, मतलब शरीर में आया हुआ परमेश्वर शरीर में आने की जरूरत क्या था, क्या कबूल करेंगे, क्या बताएंगे। परमेश्वर शरीर में होके आने के क्यों आना था, पाप मनुष्य को पाप क्षमा की क्या जरूरत था, खून जरूरत था। शरीर क्यों की, शरीर में क्या होता है, खून है। मनुष्य को एक पाप एक भी पाप करेगा उसकी क्या चला गिराया जाता था, खून गिराया जाता था। मेन चीज क्या है, खून चाहिए मनुष्य के लिए। क्या चाहिए, पाप के लिए निष्कलंक खून चाहिए, सबको पाप को क्षमा के लिए। इसलिए उन्होंने क्या करना पड़ा, सबसे बड़ा चीज इसके लिए क्या करना, मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा, सबसे बड़ा चीज। लेकिन आज लोग क्या कर रहा है, आज थोड़ी वो बात बता रहा है। लोग क्या करते हैं, आज आशीर्वाद, चंगाई, चमत्कार, किधर 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 क्या क्या भविष्यवाणी, पूरा कई कलिसिया में भावी कहलाता, समझ गया। उधर पीला साड़ी पहना हुआ एक बहन आया और ये क्या 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 नहीं बताता है। यीशु कभी ऐसा बोला था, यीशु कभी वचन में कभी बोला था। यीशु पीला साड़ी पहनने वाला को देख नहीं जाता है, काला साड़ी पहनने वाला को पवित्र आत्मा देखता है जाके। ऐसा कोई एक तो कहते एक जबराज ना, तो वो मेरे को एक ले जाता, इतना नाचता, इतना ऐसा डिसाइड करके पैर उधर रखता इधर रखता, क्या प्रभु ऐसा है नाचना, ऐसा है, ऐसा नाचता नाचता भीड़ के अंदर जाता है, वो पैसा देता है, पैकेट में रखता है, पैसा देता है, क्या पैकेट में रखता है, क्या ऐसा मीटिंग में अंदर स्टेज में नहीं खड़ा रहता, वो डांस करने के बाद स्टेज में रहता है, फिर पैकेट में किधर आ जाता है, बीच में आ जाता है, आके पूरा ऐसा भीड़ के अंदर से जाता है, भीड़ के लोग देखे पैसा देता है, पॉकेट भर इधर भरता इधर भरता इधर भरता।
प्रभु ऐसा आज क्या हो रहा है? तो बहुत अभी बोले तो ना पूरा बेड़िया ही क्या कर दिया, निकल गया, पूरा बेड़िया निकल गया। तो आप लोग कभी भी याद रखने का, हम वचन से धराए भाई, थोड़े लोग रहेगा तभी हम चले, थोड़े बस, जास्ती नहीं निकलेगा। लेकिन हम क्या करना है, बेड़िया का उसमें हम फंसना भी नहीं, बेड़िया बनने का भी नहीं, हम थोड़ा भी है सच्चाई पर हम क्या करना है, चलना। समझ गया ना? किसी चीज हम कलीसिया के अंदर ले आने के लिए क्या करना नहीं कि नहीं, सिर्फ वचन क्लियर थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा रहे तो भी आपको पूरा का पूरा क्या कर लेता है, बता के देता है। तो यीशु मसीह शरीर में आया नाचने के लिए नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप डांस करने के लिए नहीं आया। समझ गया? डांस क्या क्या अभी देखो मीडिया में क्या ना बोलता है, इतना इज्जत निकालते हैं लेकिन फिर भी क्या नहीं होता है। एक पास्टर पत्नियां क्या प्रचार करने से भी कैसा कैसा चला बहुत, इसलिए आप लोग क्या नहीं है, आपको उधर नहीं जाने का। वचन क्या बताता है बोलने के लिए आया, ताकि ये शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के जो भी प्रकट नहीं करता है, कबूल नहीं करता है, वो परमेश्वर में आया हुआ आत्मा नहीं है। आप परमेश्वर में बनाकर कैसा मान रहे, हमें जो रहने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र का आत्मा को हमको दिया, समझ रहे ना? पुत्र का आत्मा को दिया। पुत्र का आत्मा क्या नहीं, पवित्र है, पवित्र आत्मा है। इस्राएल लोग क्या बोलते थे, इस्राएली लोग क्या बोलता था, उनका पुत्री पहाड़ पे उतरा हुआ और दृश्य को देखकर धुआं उठ रहा है और ये पहाड़ धधक उठ रहा है, हिल रहा है, वो देखकर ही क्या हो गया था, आवाज को देखकर ही क्या हो गया था, तो डर गया। नहीं, मैं परमेश्वर क्या नहीं करेगा, मैं नहीं, हम लोग उनका आवाज नहीं सुन पाएंगे, यही दृश्य भी हम से नहीं देख पाएगा, मर जाएंगे। तो क्या करता था, एक प्राणी की क्या मरे, प्राणी भी उसको बाड़ा को छुए तो मर जाएगा। पर फिर इस्राएल बोला नहीं, मुझसे हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। आज देखो इतनी बड़ा पवित्र परमेश्वर है, इतनी बड़ा परमेश्वर है। हाँ, ऊसा को क्या किया था, वो पेटी हिला था, हिला पेटी को अचानक संदूक को छुआ तो क्या कर दिया, उधर ही खत्म कर दिया। दावीद इतना डर रहा है, इतनी बड़ा पवित्र परमेश्वर को कौन इनको ले जा पाएगा, कौन जा सकता है इनकी समूह में, कोई भी जाएगा। महाराज नादा का भी उधर उनको मार डाला, ऊसा को मार डाला, कौन इनके समूह में खड़ा रह सकता है। इतना क्या करता था, संत लोग डरता था। लेकिन अभी क्या नहीं है, दाऊद नगर में बादशाह का संदूक लेके जाने के पहले क्या करता था, ये वो नाक डालकर वो राजा पूरा इतना नीच बनकर क्या किया था, इतना को नम्र क्या नाचा, तो भी क्या किया था, उधर वो बेटी खोज का वो भी कंधे पर नहीं लेने का, किसी कंधे पर क्या नहीं किया है, नहीं लिया जाता था, किसी कंधे पर रखा गया था, बैलगाड़ी लेके उसने क्या किया था, नहीं कंधे पर ले गया था, उधर से बैलगाड़ी ले गया था। पहले ऊसा याचक लोग याचक किधर लेना है, कंधे पर लेना, कंधे पर लेना, इसी कंधे पे ले जाने वाला इसको किधर बैलगाड़ी में रख गया था, छुआ उधर ही मारा। दावीद क्या किया था, याचकों को सब पवित्र करके आके फिर क्या किया है, कंधे पर रख के क्या करना है, वचन संदूक ले चलाना। समझ गया? समझता हो। तो इतना बड़ा पवित्र परमेश्वर को, इतनी बड़ा पवित्र परमेश्वर को समूह में नाचना, नाचने से लोग आ जाए, ये लोग क्या है, भीड़ इकट्ठा करना, दान कमाना, दो ही बात होता है। समझ गया? इसका आत्मा में बहुत फर्क है। बहुत लोग परमेश्वर क्या बोलता है, लेकिन बहुत सावधानी रहना, बहकाए नहीं जाएंगे, उतनी काम करते हैं। उनको मीटिंग देखिएगा, कभी हम भी वचन बताता, चुने हुए लोग भी क्या किया जाएंगे, बहकाया जाएगा, उतना ही सबसे उधर क्या कर रहा है, सच्चाई को लेके आकर उसको घुमाकर किधर ले जाता है, आशीर्वाद करता है, क्या करता है, लेके पहुंचा देता है। नहीं, हमको क्या नहीं करना है, हम सच्चाई पर आत्मा को बहुत परखना। सभी आत्मा परमेश्वर को ओर से नहीं आया, इसलिए क्या करना, शरीर में आया यीशु मसीह जो भी कबूल नहीं करता है, जो भी प्रकट नहीं करता है, क्यों आया है संसार में, क्रिसमस मनाने के नहीं, बर्थडे मनाने के लिए नहीं है, 40 दिन का लंद दिन बनाने के लिए नहीं है, गुड फ्राइडे के लिए नहीं आया। आया क्या उद्देश्य, क्या
समझ गया ना? उद्देश्य क्या है? इसलिए ना सभी मसीह लोग चीपर समझ एकदम नीच समझता, ताकि ये लोग जो कर रहे हैं ये काम के द्वारा नीच समझता है। ये लोग पैसा के लिए, हाँ दुनिया पूरा पैसा लेता है, दुनिया पैसा लेता है, इसलिए हमको भी क्या बोलता है, ये लोग पास पैसा है, घरदार पैसा बनाया, ये पूरा बाहर गाँव से पैसा आता है, मेरे को मालूम नहीं क्या करके मैं बैठा है। हाँ तो पैसा आता है, इसलिए ये लोग क्या करता है, घरदार बनाता है, ये बनाता है। ये लोग कहता एक दिन बोल रहा तुमको 2 रूम मिलते करोड़ के ऊपर है, परमेश्वर तुमको देता है, इसलिए तुम करता है, परमेश्वर देता है, लेकिन बाहर गाँव नहीं बराबर करके स्वर्ग गवर्नमेंट में कोई कम नहीं, तो कम है। मेरा परमेश्वर से दुनिया को खिलाता, परमेश्वर पास कम है, ठीक है। तो इसलिए लोग लेते हैं, इसमें सबको एक ही चीज से क्या करता है, गिनता है, समझ लिया ना? तो आत्मा को क्या करना, बहुत जागरूक रहना, आत्मा बहुत क्या करना, परखना है। परखकर यीशु मसीह के जो काबुल नहीं करता है, यीशु मसीह काम जिसके जीवन के द्वारा नहीं हो रहा है, तो उसके आत्मा में थोड़ा हम क्या करना है, इसलिए बोलता तो भविष्यवाणी करो और दुष्टात्मा को भगाओ, छंगाई करो और कुछ भी करो, सामर्थ्य काम करो। तुमको मैं नहीं क्या करता, नहीं जानता, तुमको मैं नहीं जानता। परमेश्वर का इच्छा पर जो नहीं चलता उसको परमेश्वर क्या बोलता, मैं नहीं जानता है, सीधा का सीधा बोलते। इसके अंदर तो पूरा भविष्यवाणी के शब्द है। आप कोई आ रहे क्या भविष्यवाणी करने के लिए, ये पूरा भविष्यवाणी के शब्द है नहीं। हम अच्छा आपको प्रार्थना करो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रार्थना करके बाइबल पढ़ो, आपको उधर वचन आपसे बात करता है, नहीं बात करता नहीं। भविष्यवाणी की जाने की जरूरत क्या पड़ा है, पूरा वचन अमल में दिया गया है, नहीं बात करता है, एक समय के अनुसार एक वचन नहीं बात करता है। तो भविष्यवाणी की जाने की जरूरत क्या पड़ी है, भाई कहलाने के लिए तुमको वो होगा ऐसा कुछ शरीर कभी भी याद रखने का। परमेश्वर कलीसिया में शारीरिक चीजों को अनुसार तुमको भविष्यवाणी कभी नहीं करेगा। शरीर नाशवान है, संसार नाशवान क्यों रखा गया है, हमको क्या करेगा, उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति चीजों के लिए वरदान दिया जाता है। वो चीज ही कलीसिया में आपको क्या करेगा, प्रकट किया जाएगा। वो सही आत्मा शारीरिक आवश्यकता को कलीसिया प्रकट कर रहा है, वो आत्मा क्या नहीं है, सही नहीं है। शारीरिक और तो बोलते हैं तो चिंता सब वाले बना दिया है। वो शारीरिक चीजों को हमको क्या नहीं करना है, कोई बता रहा है तो उसे हट जाने का। तो यार ये तो क्या कर दिया ये तो कमाल है इसका काम, समझ गया ना? सब आत्मा को यीशु मसीह को क्या कर रहा है, कबूल नहीं कर रहा, उसको क्या नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, समझ गया? और पढ़ो, इसके साथ साथ पढ़ो पहले कुरिन्थी यीशु मसीह का आप कैसे कबूल करेंगे। पहले कुरिन्थी 9वां अध्याय 16वां वचन पढ़ो। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। फिर से, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, कमेंट की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य है ये ना। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय अवश्य। इंग्लिश में पढ़ो वो वचन, इंग्लिश में। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, woe is unto me if I preach not the gospel. नेसेसिटी लेड ना, कर्तव्य। तो इस आगे पढ़े, इनमें पढ़ो। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, सुसमाचार सुनाने में कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य होता है, कर्तव्य। मेरा क्या है, तमिल में देना खड़ा में, हमको वो मतलब आज तुम खाना पीना बना रहे, एक आदमी के लिए काम करना आवश्यकता है, वो उनका कर्तव्य है। परिवार है, पत्नी बच्चा है, माँ बाप है, उसके काम करना बहुत जरूरी है, वो उसको कर्तव्य, वो उसमें कोई वो नया बात नहीं है, समझ गया ना? वो नया बात नहीं, वो करना ही करना, उसमें कोई मैं काम कर रहा, वो बोलने का जरूरत ही नहीं है। एक आदमी होएगा तो घर का, तो घर का देखभाल के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जरूरी काम करना पड़ेगा, कोई नया बात ही नहीं है, ये उसका कर्तव्य है, समझ गया? जिंदगी भर क्या उसका कर्तव्य है। इसी प्रकार ऐसा
पत्नियां घर चलाने के लिए, घर का जो भी देखभाल करने के लिए, बच्चे देखने के लिए, सारे उसका कर्तव्य है। ये नया बात नहीं, समझ गया ना। इसी प्रकार सुसमाचार भी, समझ गया आपके। अनपढ़ यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हाँ, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, घमंड की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य है, मतलब ये कर्तव्य, ये कोई नया बात नहीं है। सुसमाचार देखो, विश्वासी मतलब जिसके अंदर कैसा तू प्रकट करेगा, शरीर में आया हुआ यीशु को तू कैसा प्रकट करेगा, बता, कैसा कबूल करेगा, कैसा प्रचार करेगा, समझ गया। ये तुम्हारा आवश्यकता है, कोई नया बात नहीं, सुसमाचार बताना है इसलिए। हाँ, और अब नीचे पढ़। यदि मैं सुसमाचार न सुनाओ तो मुझ पर हाय। हाय बता, आत्मा का कैसा फर्क होता है, समझ गया ना। कैसा कबूल करोगे जब तक हम सुसमाचार नहीं बताने के लिए जा रहा है। शरीर में आया हुआ यीशु मसीह को क्या नहीं करेंगे, हम पता नहीं, कबूल ही नहीं कर रहे, मान रहा है नहीं। अगर सुसमाचार, ये नया बात भी नहीं है, समझ गया ना, नया बात भी नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह पर था। वो भी पढ़ो, आपको पता था। प्रेरित 10वां अध्याय, अध्याय में 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिर से, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अच्छा, लूक 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बस अभी इसमें भलाई क्या, इसमें आता 38 में क्या आया, 10 का 38 में भलाई करने वाला सा परमेश्वर का आत्मा जिस पर है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या था, भरपूर से आत्मा दिया था। आत्मा को योहान में दिया, गिनती नहीं, यीशु मसीह को ऊपर आत्मा का गिनती नहीं। तो वो आत्मा क्यों दिया है, भलाई कर। भलाई क्या है, भलाई क्या है, सुसमाचार। पापियों को यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाकर पाप क्षमा को ले जा रहा है, यही भलाई है। बाकी भलाई वो तो नाशवान है, वो इधर से खत्म हो जाता, उसे भलाई करने वाला सा। और इधर भी बताता था, यीशु मसीह क्या किया था, अभिषेक क्यों किया था, कंगालों को सुसमाचार बताने के लिए। आज के बाद बाकी तो उनकी आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा ना हमारे पास नहीं, उसी आत्मा ना हमारे पास। आप क्या प्रकट कर रहे हो, हम क्या कर रहा है, तो आत्मा परखना बहुत, क्योंकि वचन क्या बताता, जो तू परमेश्वर में बना रहेगा तो परमेश्वर आत्मा तुम पर क्या रहेगा, आत्मा द्वारा पहचान लेगी। अगर परमेश्वर आत्मा आएगा तो क्या करेगा, खाना बनाएंगे। वो तो नॉर्मली वो गिनती में नहीं आएगा, खाना बनाना काम करो, वो गिनती नहीं हो, हमारा कर्तव्य है। ऐसा ही सुसमाचार को भी बताओ, ये भी तुम्हारा वो कर्तव्य, रोज का रूटीन में आना ही है, तो नया बात नहीं है। हम क्या सोचते हैं बहुत बड़ा, अरे सुसमाचार पता बहुत बड़ा, इसको क्या कर लेते हैं, समझ गया, नहीं समझता है। हम इसको क्या तो अनोखा चीज समझकर इसको बहुत कुछ इसको तैयारी हो, ये वैसा वैसा, जब भी पवित्र आत्मा तुमको रहा ना, हमें क्या करना है, ये कि नया बनने की आवश्यकता है। अगर सुसमाचार तू नहीं बताता तो हाय, अब हो नहीं सकता मैं परमेश्वर में बना हूँ, मैं आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। समझ गया, बात समझता है ना। हम क्या नहीं, ये गीत पर ध्यान ही नहीं देते, तो हाय भाई बोले तो अब पूरा श्राप कर रहे, हाय बोले तो क्या है, बराबर, हाय बोले तो क्या है, वचन बता रहा है, परमेश्वर का दास बता रहा है, परमेश्वर आत्मा द्वारा। तो सुसमाचार नहीं बताया तुम्हारे लिए हाय, देखो फिर हम क्यों आशीर्वाद नहीं पता, हम इधर ही
इधर क्या कर दिया, संसार का तो कोई श्राप हमको नहीं आएगा, इधर आके क्या कर रहे हैं हमको से नया बात बोलते, नया बात है ही नहीं है, जिसको गवर्नमेंट को निकले कुछ बात है ही नहीं, गवर्नमेंट का बात भी इसमें नहीं है, नया बात भी नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे तू घर के लिए कर रहा है, ये भी क्या है, अब परिवार में, परमेश्वर परिवार में आने के बाद ये हमारे नया बात नहीं, हम हर एक जन क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार बताना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है। हाँ, अभी क्या करेंगे, उधर बता था यीशु मसीह को जो कबूल नहीं करता है, अरे की प्रणाद है, जो कोई भी आत्मा परमेश्वर का आत्मा करके क्या नहीं कर पाएंगे, शरीर में यीशु क्यों आया, ये सभी क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, अब परमेश्वर ग्रहण कर लेते हैं ना, उसे आत्मा आएगा, उसके अंदर आत्मा का बोझ रहता है। यीशु मसीह आत्मा के अंदर क्या था, इतना मारता नहीं, बात नहीं, ऐसे 53 में बोझ था, इसलिए उनको क्या नहीं किया था, उनको वो मार कुछ ये नहीं लगता था, उन्होंने इतना छेदा गया फिर भी उनके क्या नहीं लगता था, आत्मा को बोझ, समझ गया ना, ये आत्मा का बोझ हमारा अंदर नहीं रहेगा, हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, सुसमाचार कब, ये आत्मा का बोझ हमसे नहीं होगा, समझ गया। यीशु मसीह के अंदर उसे आत्मा परमेश्वर दे दिया उनका, तो देने बाद उन्होंने कंगालों को सुसमाचार क्या करता था, किधर भी जाता था क्या ही करता था, चेलों को भी क्या सिखाता था, सुसमाचार पता था, फिर तुम क्या करना, भलाई करना, और क्या अभी तक क्या नहीं किया, माहौल नहीं पड़े, समझ गया ना, तो वो बोझ आ जाता है, आत्मा परमेश्वर आपसे रहेगा ना, तो बोझ आ जाता है, सबसे बड़ा बोझ है, हम संसार में अब जितना भी अच्छा पाएगा ना, अब खाने के लिए हमको कम नहीं दिया परमेश्वर, जितने भी हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा रहेगा ना, सबसे बड़ा एक अधूरा कंप्लीटली एक जीवन नहीं होता, एक अधूरा रहता रहेगा, प्रभु ये क्या है, ये क्या कह रहे मैं, ये खाने के क्या, तो पेड़ हो जाता तो फिर नहीं खाने के, ये क्या खाना है, इसमें थोड़ी मेरे को तृप्त होना है, ये मेरे को थोड़ी तृप्त करेगा, ये कपड़ा पहनने से मेरे को थोड़ी तृप्त होता है, इससे थोड़ी तृप्त होता है, ये एक सैटिस्फाई में परमेश्वर से जितना और अप्रूव मेरे को सैटिस्फाई क्यों नहीं होता है, पैसा भी आप बहुत दे रहे हैं लेकिन मेरे को तृप्ति नहीं हो रहा है, पता बहुत होता था पहले, मेरे को तृप्ति अभी भी एक दिन में मेरे को इतना इतना करना है, इतना नहीं करेगा ना, मेरे को रात को कितना बजे बैठ जाए, प्रभु आज मेरे जीवन में क्या नहीं, तृप्त नहीं है, मैं जो करना आज कर ली वो नहीं हुआ, कंप्लीटली मेरा आज आपके लिए जितना करना नहीं हुआ, फिर बैठता रात में जितना टाइम भी बढ़ जाता है, और मेरे को तसल्ली आएगा, उसके बाद जाकर क्या करता है, सोता है। तो ये मसीह के पाने के बाद में हमारा तो परमेश्वर का आत्मा है, हम संसार में किसी भी चीज में हमको सेटिस्फेक्शन मतलब तृप्त नहीं है, हम रोएंगे, आज विश्वासी हम कितनी वचन पाने पर कब चुप बैठे हुए, कभी सोचा प्रभु इसकी कारण क्या है, मेरे को तो वचन मिला नहीं था, वो टाइम मेरे को रह नहीं पाता, अभी तो वचन अभी रोज आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, बड़े जीवन को बताते हैं, उसके साथ आपको भी साथ साथ मैं भी सीखती हूँ, मैं समझ गया। तो अभी आपको तो इतनी वचन भी मिल गया, पवित्र आत्मा भी है, तो आप तृप्त क्यों बैठ गया, मैं यही पूछता, तृप्त होने के कारण क्या हो जाता, बहुत फिर क्या हो जाता है, हालचाल ये हो जाता, खराब हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही क्या हो जाता है, समझ गया, आपको नहीं समझ रहे, आत्मा में गड़बड़ी होता, फिर झगड़ा वगड़ा ये सब आए कल्चर का, इसलिए आता है कि आत्मा में उधर क्या हो जाता है, मैं एक बोलेगा आप एक बोलेगा, आत्मा में क्या हो जाता है, आत्मा में तकरार हो जाता है, फिर नहीं बनेगा, नहीं एक आत्मा में तो थोड़ी चल पाएंगे, फिर बनेगा नहीं, इसलिए इतना क्यों बोझ नहीं आता, आप तृप्त होकर हम सबसे बड़ा चीज है ना, हम सेटिस्फेक्शन हो गया, होकर बैठ गया, आत्मा में गड़बड़ी है, क्या कर रहा है, हम पाया हुआ आत्मा को किधर ले जा रहा है, और किधर से हम कोई रास्ता पर लेके पहुंचा रहा, समझिए, नहीं समझता आपको, हमारा काम क्या था, हम क्यों सेटिस्फेक्शन तृप्त क्यों हो गए हैं, इसलिए आपको बोलता है अभी एक एक आत्मा आप लेकर आना है, तो ही कलिसिया में चुनाव वाला को लेगा नहीं है, क्योंकि फिर रहेगा ना, फिर कई बातों को शैतान, फिर झगड़ा क्यों होता है, आत्मा कभी हमसे निकलता मालूम नहीं पड़ेगा, आत्मा कभी हमसे निकलता मालूम नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए बहुत डरता हूँ एक दिन से व्यवहार करेगा बहुत, हाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, थोड़ा तो परमेश्वर क्या करता है, बता ही देता है,
क्योंकि पवित्र आत्मा कब से मैं निकाल के दूसरा आत्मा की कभी बैठक किसी को भी नहीं मालूम है, वो भी ऐसे ही चलाएगा। कितना परिचय में चल रहा है, पर आपको चलाने के कैसे क्या होगा बताओ। झूठ का आत्मा आएगी कितना टाइम लगेगा। कलिसिया दुनिया चल रहा है अभी उसी आत्मा से। कितना भीड़, आपको तो कुछ नहीं, आपको देखने टाइम हमको इतने जने आया, बच्चे बच्चे मिलकर इतने बेवड़े, उधर तो देखो भीड़ रहेगा आज, ऐसा बेवड़े रखेगा। क्यों? उतना नाचना, उतने स्टाइल, कपड़ा पहनना, किसके सर पे भी है कपड़ा। देखते हैं आप लोग कोई मीटिंग में कोई सेवा लोग बोलते हैं क्या तू घर पे सर पे कपड़ा नहीं डालना करके बताता है। मैं किसी भी कलिसिया में जाता है ना, पहले देखता है, मैं पीछे ही बैठता है, देखता है। प्रचार के लिए बुलाया जाता है ना, जाता है तो जाके पहले बताता है कपड़ा डालने, वचन पहले होता। तुम कोई भी हो, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा पूछता तुम कपड़ा क्यों, सर पे कपड़ा क्यों डाला नहीं। कमर से तो आके मेरा परमेश्वर को बात दी है। स्वर्गदूत भी पूरा मुंह सब डापले तो तू कौन होता। सीधा में पता, सीधा अपन को इसमें क्या नहीं, समझ गया। वो फिर क्या करना है, कोई कलिसिया में जाएगा सर ने मेरे को प्रचार किया, लेकिन ये शब्द क्यों नहीं बोलते, तुम्हारा सर पे कपड़ा क्यों नहीं बोलते, क्यों भीड़ कम हो जाएगा। समझ गया ना। आत्मा कहाँ से बड़े बड़े लोग किधर भीड़ को देखी, पैसा को देखकर रूट चेंज हो जाता है किसी कारण। झूठे आत्मा कब आगे बेटेगा मालूम नहीं रहेगा हमको। हम सोचे सही मेरा पवित्र आत्मा ही है। हाँ, इसलिए आपको सबसे बड़ा जैसा क्या करना है, आप चेतावनी करना जो 12 ये लिए वापस आत्मा में लेके जाता है। क्यों आत्मा बोलता है, आत्मा वाले लोग बोलते हैं, ये वापस और सिखाने के लिए बोलता है। तो इधर वापस आए, मैं तो उधर साइड में नहीं जाने के, क्योंकि हमारा देश में से हिस्ट्री देखना है उधर जाके। तो हम लोग क्या करना है, आत्मा सही होना है। तो हम क्या तृप्त होकर बैठा हुआ हूँ कैसा भी आपको एक कर्तव्य, आप खाना बनाते ना ऐसा आज ही ये भी। मैं पहले ऐसे से जाता था, रोज जाता था, पर्ची लेके करता, दोपहर का काम हो जाएगा, 3 बजे निकल जाता। 2 घंटा जाके किधर भी मैं प्रचार नहीं करके आया, मैं तो जान नहीं रह पाता। फिर कितना लोग आगे भी रोता था बैठ, कितना रोता था बैठ प्रार्थना करके। परमेश्वर उसके मन में आप बातें करता, कितने लोग आस्था था मन में। क्यों पागल ये सब कली में कड़ा रह के प्रचार करने तो बोलेगा नहीं है, कुछ नहीं लगता है। हमारा काम नहीं है तो आत्मा क्या हो जाएगा, फिर तकरार होगा। समझ रहे नहीं समझता। हम लोग क्या करना दिया हुआ पाया, हम सही पाया है, नहीं बोलता हम सही पाए हैं। सच्चाई पर चलने के लिए हम आते हैं। सच्चाई पर चलने वाला नींदर नहीं आई, वचन पर नहीं आ पाए, लेकिन हम खुद क्या कर लेते हैं, हम तृप्त हो। कभी वचन बताता है तुम ऐसा है, 56 में होगा, परमेश्वर तो पाए लोग कभी क्या नहीं करेंगे, द्रुत जीवन के अंदर जाने के लिए। अमेरिका इनको उड़ा दे, है ना, वो वचन है ना, तो पढ़ो। ऐसा 56 होगा, 54 होगा, दोनों में है। 62 चेक। अरे हिंदी में पढ़ो। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर हुए बैठाए हैं, वह दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वाला दिया। चुप न रहो। इंग्लिश पढ़ो, वो शब्द इंग्लिश में। I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace, day nor night. They that make mention of the Lord, keep not silence. Last sentence पर मैं They that make mention of the Lord, mention of the Lord, keep not silence. keep not silent. समझ गया। हम क्या कर दिया है, अब चुप हो गया। हम क्या कर दिया है, बराबर ना। आगे ले जिंदा है, हम चुप हो गया। चुप हो रहा मतलब
अब आत्मा को आप किधर ले जा रहा है, और समझ गया? समझता नहीं इसलिए शिशुमाचल कितना हाय बताया नहीं तो क्या हाय, कितना हाय हमारा परमेश्वर का। कितने लोग मरते सबका हाय किस पर आ रहा है, पाप में मरना लगे सबका हाय किधर आ रहा है, हमारा पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ही खा के बैठेगा तो कुछ नहीं होना है। अभी क्या करेंगे? काया बस हो गया, अभी काया हुआ बस, अभी खा ही नहीं लेने का। ये साल अभी हो गया, अगले साल खत्म हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर चलो ये बार तो खत्म, लेकिन जनवरी से मैं हार ही नहीं लूंगा। किसका दुनिया का नहीं आएगा प्रभाव, दुनिया में हम जाके थोड़ी किसी को कुछ कर रहा है, नहीं आएगा। हम क्या सोचते मालूम है, मैं बहुत अच्छा है, किसी को कुछ बोलता है, कुछ नहीं करता, मैं वो कर रहा ये कर रहा, उससे भटक कर क्या कर रहा, पाप कर रहा, समझ गया? दुनिया में जाकर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का हाय नहीं लेंगे। इसके बाद कुछ भी हो, आड़ा टेढ़ा, मोसे बुलंद मोसे क्या किया था, नहीं इतना बड़ा एक भक्त देखो 40 साल जंगल में डाल के बनाने के बाद में बोलता नहीं जाएगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं। मुंह को कौन बनाया, मुंह को कौन बनाया, बात करने वाला कौन है? बात क्या, मैं को काली सब्सिडी देते हैं परमेश्वर, एक शब्द बोलते हैं, उसके अंदर का प्रार्थना करता बहुत, क्योंकि उसके अंदर जल्दी स्टेज में खड़ा नहीं, परमेश्वर जैसा बात करना क्या करता है, लेकिन लिख के रखता नहीं, लिख के रख नहीं पाते, लेकिन लिख के रखे आएगा ही नहीं, क्योंकि बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप ही जाएगा, आप नहीं करेंगे, करने वाला कौन है? काम आपको काम ले जा रहा है, काम करने के लिए स्वर्ग दौड़ में जा रहा है, तो वो देगा क्या? आप उधर से सब स्टेटमेंट बना के जाएगा, हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा उधर, वो स्टेटमेंट बना के देगा, आप बात करना शुरू करने के बाद समय बताएगा, कुछ आपको इशारा देता है, इशारा ही देगा, इशारा देने में समझ गया ये डायमेंशन इधर से जाएगा इधर ऐसा, लेकिन पूरा नहीं, पूरा जब वो बताएगा आप उनको क्या करने का है, मुंह खोलेगा तभी वो डायमेंशन को पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ेगा, वहां से वो जोड़ेगा, जोड़ के एक बिल्डिंग बनाएंगे, तभी आपको मालूम है। हाँ, इसलिए इतना कोने के बारे में बताया, कोने में डाल इधर से डायमेंशन मैप अपन पकड़ेंगे मेजरमेंट, समझ गया ना? आप लोग क्या करना है, भाई नहीं लेंगे, परमेश्वर क्यों बात करता है आप लोग, मेरे को मालूम नहीं है, यहाँ आएगा करके ऐसे, तो क्या क्यों बात कर रहा है? हम सेटिस्फेक्शन होते हैं बहुत, अभी नहीं गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे, अभी हमारा काम है, समझ गया? एक जन खड़े होते, एक जन खड़े होते, समझ गया? मनमाड़ में भी जाता है, पहले जाके थोड़ा रास्ता खोल देने का होता है, लेकिन दिन में सबसे बड़ा शैतान का घराट क्या करना है, होना खोल देने का, बोलने बाद में उधर क्या करना है, धीरे 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 मराठी राज्य में भी जाकर क्या करना है, सभी जिधर जिधर लोग रहते वो जगह पर जाकर हम क्या करना, बीच बोलना बहुत जरूरी है। हम हमारा काम करें, परमेश्वर का, ये नहीं कि मेरे को पता है वो तुरंत आना, वो सब अब छोड़ो, आपको जो पता उतना काम आप क्या करना है, करना ही करना है, समझ गया ना? इसलिए क्या करना पड़ेगा आप, हाँ लिखना क्या कंजर मैं बार बहुत प्रार्थना करते, मैं इतना रोता उपवास रहता था कि ये बार बपतिस्मा लेने वाला डायरेक्ट सेवा में उतर, अभी तक कोई क्या नहीं करता है, उतरना ये बार उतरना ही नहीं है, करना है पर मत देना ही पड़ेगा। तो हाय कौन लेंगे, ये हाय ले करना, आज हम ऐसे बैठे, परमेश्वर हाय, मनुष्य हाय लेगा तो पज पड़ेंगे, परमेश्वर हाय लेगा तो बताओ, दुनिया में इतने लोग छोड़कर हमको चुना, हम कौन है? हम सबसे बड़े कतरा हमें, पापी हमें, हमको चुनने के लिए कारण क्या है? वो भी परमेश्वर का नजर इतने लोग पर नहीं गिरा, हमारे ऊपर गिरता के कारण क्या है? समझ गया ना? सेटिस्फेक्शन है, तृप्त जीवन हम ये साल से हमारा खत्म, समझ गया? खाना पीना हमको परमेश्वर बहुत किया, खाना हम बहुत पंखा के नीचे लेके पावा खाया, अच्छे घर में वही सोचते प्रभु ये क्या जिंदगी है, अच्छा बेड पे सोते हैं, अच्छा हवा लेता है, ऐसा टाइम नहीं गए सर, नहीं आप क्या कहोगे, ये पंखा का हवा, ये खाना, ये घरदार,
अभी नीचे, समझ गए? ऐसे थोड़ी होता है बैठ के करना, समझ गया ना? समझते आप लोग? नहीं समझता, थोड़ा बहुत समझता है आत्मा क्या है? नहीं बना रहता हूँ बोले, हम बोल देते हैं, लेकिन प्रूफ क्या है? हमारा प्रूफ क्या है? बना हूँ मैं, परमेश्वर में बना हूँ, बोल देता हूँ हाँ मैं वो करता हूँ ये करता हूँ, कुछ प्रूफ हम बोल देते हैं, लेकिन वचन करता प्रूफ क्या? हम चुप है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, प्रस्ताव मतलब प्रचार करने वाला, उनको लोगों के सामने अनाउंस करने वाला, हम क्या चुप है। समझ गया? बात समझता है ना? और एक वचन पढ़ो, एक वचन पढ़ो, प्रेरित 9 का 15 पढ़ो। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तो चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 9:15 ना? अब किसने से पढ़ो? परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने उसे कहा, तो चला जा, तू चले जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। किधर किधर फिर से पढ़ो। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तो चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये किसके बारे में बता रहा है? प्रेरित पौलुस अनन्या को बोला, जाओ अंधा हो गया है, वो क्या हो गया है, तो मैं उसको छू लिया है, जाकर उसका अंधापन खोले, प्रार्थना करे करके अनन्या को भेजने, भविष्यवाणी भेजने। प्रभु वो तो बहुत खतरा इंसान है, उसके पास बुद्धि नहीं, अभी वो करेगा, अभी काम करने वाला, क्या क्या हम किधर किधर जाने वाला है, मतलब फिर से पढ़ो, पढ़ना 15 पढ़। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इजरायलियों के लिए सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए अन्य जाति और राजा और लोगों के बीच में उसको मेरा नाम प्रसन्न करने के लिए क्या करने वाला है? हम जाना कि नहीं? अन्य जाति जो परमेश्वर राजा, बड़े बड़े अधिकारियां और इस्राएल परमेश्वर चुने हुए लोग भी क्या है? बहुत लोग डांस के पीछे है, बराबर ना? परमेश्वर चुने लोग क्या है? बहुत डांस के पीछे पड़े, तो बीच में भी क्या करना है? सच्चाई को करना है। मैं क्या क्या उसको बेचने वाला, इसलिए उसे क्या घोड़े से उसको गिराकर पकड़वा कर मैं उसको रखा, समझ गया? वो करके चला गया। अभी हमारे पास क्या गिर दिया? हमको ये काम है, हम भी वही रास्ता करें। और 1:14 रोमी 1:14, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पढ़ो फिर से, कर्जदार लगना, पढ़ो। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का भाषियों का अन्य पाशी, भाषा के पाशी, भाषियों का अन्य पाशी और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। देखो किस किस का कर्जदार है? कर्जदार तो परमेश्वर लेता है, स्वर्गराज लेके जाएगा, लेगा क्या पता? कर्जदार परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं कर पाएंगे? कर्जदार परमेश्वर का राज्य में नहीं जा पाएंगे। जा पाएगा? पैसा कर्जा लेगा तो ही नहीं जा पाएगा। मेरी बात सामने से बोलता है, लोन ले या परमेश्वर आंख में होगा तो क्या करेगा बता? थोड़ा 20 लेगा तो जल्दी तुम भर पाएगा। तुम लाखों लाखों कर्जा लेगा, लोन लेगा, परमेश्वर आएगा तुमको नहीं लेगा। तो कर्जदार इधर वो कर्जा पाप तुमको पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा तू?
वो तो छोड़ो, ये बड़ा कर्जदार कौन है? सुसमाचार तू कर्जदार, ये सबको तू कर्जदार, वापस पढ़ो। मैं यूनानी हूँ यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों देखो बुद्धिमान, बहुत बड़ा बुद्धिमान लोग है दुनिया में, बुद्धिमान और निर्बुद्धियों का कर्जदार बुद्धि वाला भी है। कर्जावाड़ी एल्सा के पास कौन जाकर करे? भविष्यवाणी ने पत्री जाकर करा है। तुम्हारा पुत्र तो क्या कर दिया है? आपका चेला तो कर्जा लेके चला गया, वो आकर किसको पकड़ रहा है? किसको पकड़ रहा है? मेरे बच्चों को पकड़ रहा है। सही है, बहुत से मेरे जीवन से मैं अजमा कर आपको, मैं सेवा में एक स्टेप आगे बढ़ने का सबसे बड़ा परमेश्वर ये सब बात में क्या उपाय है। फिर मैं एक लेवल में आया, क्या कर दिया और भी क्या करना है, बहुत में बैठा है। कभी कुछ चीज जानने में सही होता, मैं गलत है, मेरे बच्चे को पकड़ता है तो मैं ही गलत है। मेरे को और कुछ किया है, मैं इधर ही बैठ गया है, समझ नहीं समझता कर्जदार मेरे को और इससे भी बढ़कर काम दिए ना, लेकिन मैं क्या सुखी में बैठ गया। गलत कौन है? नहीं, अच्छा कौन को देखने का, समझ गया? कर्जा पकड़ेगा, किसको भी पकड़ेगा। कौन है कर्जा? किसको आगे पकड़ेगा? मेरे बच्चों को आगे पकड़ेगा, मेरे बच्चों को पकड़ता समझ लेने का मैं कर्जदार अभी तक क्या नहीं चुकाया। उन्हें बोलता है कि तेरे पास क्या है, देखो कर्जा पेड़ करना तेरे पास मांगता है ना, तेल किसको बता रहा? तेल किसको बता रहा है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर बता रहा। तेल, अभिषेक, अधिकार, पवित्र आत्मा बता रहे। एक घंटा कितना है? तेल। ले क्या बोला? ले क्या? दरवाजा बंद कर, बच्चों को भी अंदर ले। पूरा तरह बाजू है तो बर्तन लेके आ, देखो बर्तन भरना पड़ेगा। पूरा आजू बाजू का क्या पड़ोसी का बर्तन क्या करेगा? खाएगा, कर्जा भी तुमको बैठेगा। कितने लोग बर्तन आज काली हमारा कारण, हमारे पास दिया कुछ, हमारे पास कुछ क्या दिया, कुछ लोगों को कुछ अमाउंट दिया, हमारे पास कुछ गिनती हमारे पास दिया है, तो बर्तन नहीं भरना, हम कर्जा है। वो भी बात फिर बाकी करके तुम क्या कर, समझ में? कर्जा कैसा पेड़ होता है, बात समझ नहीं समझता है, बात समझता है ना? पड़ोसी जितने कुछ अमाउंट को रखा है, कितना गिनती तुम लेके आना करके क्या करना है, रखा है सज्जय, हाँ रखा है। वो पूरा तो हम नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे, हम क्या है? कर्जदार। पड़ोसी का बर्तन पूरा लेके आ, भरा भी, दरवाजा बंद कर, बच्चे के साथ। पवित्र आत्मा है ना, बच गया, नहीं तो क्या नहीं रहता था। हमारे पास आए ना, नहीं है ना, हम क्या नहीं करना, वो कोने के पहले बर्तन भरो, वो भी कोने के पहले बर्तन नहीं भरा, फिर हमारा सब कब्जे में जाएगा। समझ गया? समझता? कर्जदार नहीं पूछे, कर्जदार कभी स्वर्गराज नहीं पूछे, वचन के अनुसार। बात समझता ना? अब क्या करेगा ऐसा कर्जा पेड़ करना, कर्जा पे हमको थोड़ा पैसा कर्जा होता तो हमारा जान कितना काटती है। तो ये सब कर्जा रख के हम क्या कर लेते हैं? अच्छा सो लेते हैं, अच्छा सो लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, है ना? अच्छा पर हम कुशल जीवन, हम कुशल, अभी कुशल नहीं होगा। मेरे को मालूम परमेश्वर मेरे को हफ्ता से भेज गया, आगे फिर पीछे रुक गया, पता है? और हमें और आगे दूसरा निकालना और तो पात्र, समझ गया भैया? अभी कर्जा पेड़ नहीं करेंगे, अभी सब अभी थोड़ा थोड़ा कब्जा में आ रहा, पूरा कब्जे हो जाए, पूरा कब्जा हो रही बात। फिर यीशु मसीह के पास गया था, यीशु मसीह के पास गया था, यीशु मसीह कुछ नहीं करते, हमको बुलाया स्वर्गीय बुलावट, हम पहचानता नहीं हमको, हमारा बुलावट क्या नहीं, संसार के बुलावट में हम क्या सोचते मालूम है? स्वर्गीय बुलावट पाने के बाद हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हमको
संसार का प्लाट, आशीर्वाद का प्लाट, इधर का प्लाट हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अलग, हम अलग है, हम अलग है, बुला लिया तो अलग है। परमेश्वर नजर हम पर गिर गया, हम अलग है, ये हमें से याद रखने का। फिर संसार को लोग घुस रहा है, फिर आत्मा में सबसे बड़ा गड़बड़ी होगा, फिर पटेंगे नहीं, सबसे बड़ा चीज पटेंगे नहीं, समझ गया? पटेगा नहीं, मैंने थोड़ा बहुत तो इतना नहीं, थोड़ा बहुत तो परमेश्वर क्या करता है बता ही देता है। आत्मा में पटेगा नहीं, क्यों? हमारा आत्मा उसमें अलग अलग दिशा में जाने वाला है, समझ गया? बात समझता है ना? ये क्या करने का अभी आय भी नहीं लेने का, खर्चा कर, समझ गया? कितने लोग वचन बताता है परमेश्वर का पुत्र पुत्र कब प्रकट होगा करके, दुनिया इंतजार में कितने लोग क्या करते हैं। देखो किधर भी जावे, मेरे को मैं ये परेशान है, मेरे को ये परेशान है, मेरे को वो परेशान है, चुपचाप लोग क्या करते हैं, आते हैं, हाँ मालूम पड़ेगा प्रार्थना किया तुरंत आ जाते हैं लोग। हम बाथरूम जाता है तो एक दिन तक में नया रहेगा ही, चंगाई के तो आएगा ही, लोग परेशान। हम क्या करते हैं, हम आयुष हमको अच्छा सब मिल गया, खत्म, खावे पीवे खुशी मना, एक दिन सब बांधा जाके जावे, बराबर नहीं, साफ सिर्फ चाकरी से बांधा दे, रस्सी से बांधा दो, कर्जदार लेके जाए, आत्मा गिर के किधर जाएगा, आत्मा का बिगड़ जाएगा, समझ गया? अभी पाया हुआ आत्मा को आप सही तरह से ले आना, तो आत्मिक जीवन आप ग्रहण किया, सबसे बड़ा एक क्या बोलते क्या है मालूम है? आत्मा को जीतना। आपका आत्मा को परमेश्वर कैसा जीतवाया, दूसरा का आत्मा जीतना, यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते यही लेना है, यही हमारा कमाई। अब ये कमाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? मैं समझता अभी सब कुछ फिट है, इस साल से वास्ट है, मैं भी निकलेगा, सब निकलना ही निकलना, नहीं निकले नहीं निकले वो बात करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करना है, निकलना है, समझ गया? बात समझता है ना? नहीं है आज नहीं चल पाएंगे आप, कल से अभी कारण क्या करेगा, बिगड़ेगा, आत्मा भी बिगड़ेगा, फिर बहुत उसमें भेदभाव झगड़ा झगड़ी आएगा, समझ गया ना? बात समझता ना? ऐसे बोल रहा था वैसे मेरे पीछे पीछे हमेशा आती है, चिल्लाती है, चिल्लाता क्यों? रास्ता बिगड़ा तो चिल्लाना ही पड़ेगा, मेहनत खत्म। अभी तुम बच्चे को पालते हैं तो 15 साल हो गए, वो किधर भी बिगड़ जाएगा, तुम चिल्लाएगा नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग होता हमको मालूम नहीं, चिल्लाती है, वो करती है, ये करती है, तेरा घर पे नहीं आने का, तेरा ऊपर नहीं आने का, नीचे नहीं आने, मैं ऐसे लोग पसंद करता भी नहीं, क्यों? आत्मा बिगड़ जा रहा है, आत्मा का दिशा अलग हो गया है, हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, हमको आत्मा किधर से ही जा रहा, वही हमको क्या है, मेरे को मेरा ना लेकिन देखते ऐसे बात करते ऐसे तो बराबर अभी परमेश्वर बहुत कार्य सिखा रहा है, मालूम पड़ जाए आत्मा, ये बात नहीं बताएगा, और भी बात है, बहुत बातें बात नहीं बताएगा, ठीक है? आज इतना से आप इतना समय, इसके आगे नहीं, अभी इतना ही क्या करो, अभी बता रहे चलना हम सही है, हम सही है, हम है ना आसानी लोग नहीं, हमारा तुल्य कोई नहीं, स्वर्ग का पिलावट पाया हो हमारा तुल्य कोई नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बनाता है, नीच बना देते हैं, और खुद को नीच बना देते हैं, परमेश्वर को भी साथ में, इसलिए संसार लोग आज टूटते हैं। मसीह बोला था क्या करता, टूटता, क्योंकि आत्मा बिगड़ जाने के बाद हमारा काम ही बिगड़ना था, फिर वो बोले ये क्या कर रहा है, दुनिया को मालूम पड़ता हम गंदे हैं, को पवित्र है, लेकिन वो लोग सामने हम पना देते तो वो लोग खुद ही बोलता है क्या, वो कितनी गंदे गिरे तो वो लोग नहीं समझ, वो लोग समझ हम गंदा है, हम बुरे लोग हैं, हम शैतान है, पापी है, लेकिन मसीह लोग को थोड़ा भी दाग लग गया तो बोले लेके जाने वाला देख दूसरा किसी को कोई देता है, हमको क्यों? खुद मायने ये लोग अलग है, दुनिया को मालूम
समझे? हम लोग क्या करना चाहिए बात से? बना है हम परमेश्वर से, प्रूव करना है बात, कुछ भी हो जाए बात। हाय नहीं लेने के परमेश्वर का खरीदार नहीं बनेंगे। शरीर में आया हुआ यीशु मसीह जो भी प्रश्न नहीं करता है, प्रचार नहीं करता है, कबूल नहीं करता है, छूटे आता। समझ गया? समझता है? अभी हमारा काम कुछ भी हो जाए अभी करना है, करना प्रूफ है, अभी हम प्रूफ करना है, अभी हम प्रूफ हो गया, हम करना ही है नहीं। ये इसलिए हमको कोई नियुक्त करने की जरूरत नहीं, हम नियुक्त है। राजा और याजक क्या है, हम नियुक्त कर दिया है, परमेश्वर कर दिया, मनुष्य करने की जरूरत नहीं। समझ गया? इसमें कोई नया काम भी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। समझ गया? बात समझता है? इसमें कोई कमांड भी करने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे लिए कर्तव्य। परमेश्वर का परिवार में आएगा तो हमारा काम ये क्या है, हमारा कर्तव्य है। बात समझ गया ना? ये हम क्या करना है? हम कितने धन्य लोग हैं। देखो परमेश्वर करने कुछ काम मिला तो कितना धन्य लोग। नहीं समझते आप लोग? परमेश्वर के घर में हमको काम मिल गया तो हम कितनी बड़े धन्य हैं। हमारे जैसा कोई धन्य नहीं। समझिए? दुनिया हमको अलग तरीके से देखता है दुनिया। समझिए? सबके घर में दिवाली के पाटा, लेकिन हमारे घर में लेके नहीं आया, मालूम है। सबके घर में बटा ना भूल गया, सबको घर में इधर ही से बटा, इधर ही रखी बटा, लेकिन हमारे घर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? दुनिया को मालूम। समझ गया? हमारे घर में सबको मालूम है। वो जो बाटे लोग ये लॉकडाउन के टाइम भी क्या किया था, क्या दिया था, वो तो मैं तो सबके लिए दिया तो और क्या है, वो लोग भी बांटा था, लेकिन ये बात क्या नहीं किया, इधर ही रखी बांटा, इधर वो बांटा सामने, क्या नहीं किया। समझ गया? बात समझता? क्रिसमस पे ये लोग सबको केक ला के देते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं आता है केक, हमारे घर में नहीं। हम बाहुबल्य लोग सच्चाई पर चलने के लिए कभी हम प्राण डाला, हम छूट लिए, जान लिया परमेश्वर को, परमेश्वर चुना सच्चाई पर चलने के लिए। हमारे तुल्य कोई नहीं है। हमको हमारे बारे में हमको नहीं मालूम है, दुनिया को मालूम है, हमको नहीं। समझ गया? हमें क्या करना है? हमारे लिए दिया हुआ काम करना, कि लोग जैसा हम हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। समय बहुत नजदीक आ गया है, अभी हमारा खर्चा पेड़ करना है, ये हाय हमारे से क्या करना नहीं करना। समझ गया? प्रार्थना करेंगे।